नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 6 बज रहे हैं और इससे पहले कि इस वक्त की 100 बड़ी खबरें आपको बताएं। सबसे जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, दार्जिलिंग में सेना को बुलाया गया है। पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में हिंसा हुई है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कल से बेमियादी हड़ताल का ऐलान भी किया है और इस वक्त जो खबर मिल रही है वहां से बड़ी तादाद में पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं। और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, हमारी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, यानी कि हालात वहां इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, इतने ज्यादा तनावपूर्ण कि अब सेना को भी वहां पर बुलाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मीमांसा, देखिए हर बार आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है राज्य में। ये ममता बनर्जी के लिए एक ईगो की लड़ाई होती है, लेकिन इस बार सिचुएशन इतनी हाथ से निकल गई है कि उनके पास कोई और चारा नहीं था और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है आर्मी को डिप्लॉय करने का ये रिक्वेजिशन दिया है। हालांकि अभी तक डिप्लॉय नहीं की जा चुकी है, लेकिन करी जाएगी कुछ ही घंटों में, ताकि जो है फिलहाल दार्जिलिंग में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वो कंटेन कर पाए, अभी कंट्रोल कर पाए। और अभी फिलहाल 10,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट पे अटके हुए हैं। और कल से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने, हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि कल से 12 घंटों की स्ट्राइक होगी और आगे उनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा और इस एजिटेशन को कैसे आगे लेकर जाएंगे वो कल बताएंगे। मीमांसा जी, तो 12 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया हुआ है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने और 10,000 से ज्यादा पर्यटक बताए जा रहे हैं कि जो इस वक्त दार्जिलिंग में फंसे हुए हैं, तो वहां पर हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए पूजा आपका। और अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 100 खबरों पर। राहुल गांधी नीमच में गेस्ट हाउस से निकले, राहुल को पुलिस ने हिरासत में लिया। पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी, मध्य प्रदेश सरकार ने राहुल को किसानों से मिलने की इजाजत दी। मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर पीड़ित परिवार से मिलेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। पुलिस ने पीड़ित के परिवार वालों से फोन पर कराई राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने दिया मुलाकात का आश्वासन। पीड़ित किसानों से मिले बिना दिल्ली लौटने से राहुल गांधी ने किया था इंकार, धारा 144 तोड़ने के मामले में जमानत लेने से भी किया था मना। बाइक पर सवार होकर मंदसौर जा रहे राहुल गांधी को नीमच के पास पुलिस ने रोका था, बिना हेलमेट बाइक पर सवार थे 3 लोग। राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार अमीर को लोन माफ करती है, गरीबों का नहीं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जारी किया वीडियो संदेश, किसानों से शांति बहाल करने की अपील की। मंदसौर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, कर्फ्यू में ढील दी गई। मंदसौर मामले पर मध्य प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी, पुलिस ने कहा हालात तेजी से ठीक हो रहे हैं। किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कहा एनडीए बीजेपी की सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे किसानों और आम आदमी का भरोसा टूटे। मंदसौर हिंसा पर राजनाथ सिंह ने कहा जानकारी मिली है कि कुछ ताकतों ने भड़काने की कोशिश की है, रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। मंदसौर हिंसा पर बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, कहा पुलिस की गोली से हुई किसानों की मौत प्रशासन की लापरवाही से बढ़ा मामला। मंदसौर के डीएम स्वतंत्र कुमार और एसपी ओपी त्रिपाठी हटाए गए, शिवपुरी के कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव को मंदसौर भेजा गया, मनोज कुमार सिंह नए एसपी होंगे। मंदसौर में किसानों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की, 8 से 10 लाख रुपए लूटे गए। मध्य प्रदेश में 18 साल बाद किसानों की इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा, भोपाल इंदौर हाईवे पर दर्जनों बसें फूंकी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जलाईं। महाराष्ट्र के घाटकोपर में यूथ कांग्रेस के नेताओं का रेल रोको प्रदर्शन, किसानों के समर्थन में हंगामा किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में किसान धनाजी जाधव ने खुदकुशी की, सुसाइड नोट में लिखा मुख्यमंत्री के आने तक अंतिम संस्कार न किया जाए। कानपुर में किसानों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा किसानों की भलाई से ही देश की भलाई होगी। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में हिंसा, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का कल से बेमियादी हड़ताल का ऐलान। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों की पुलिस से हिंसक झड़प। गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से मुश्किल में फंसे टूरिस्ट, बड़ी तादाद में दार्जिलिंग में फंसे हुए हैं टूरिस्ट। सिर्फ दार्जिलिंग ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी दिख रहा है विरोध प्रदर्शन का असर। कालिम्पोंग में सारी दुकानें बंद हैं। इस साल 15 अगस्त को देश में ही नहीं दुनिया भर में बसे भारतीय मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस का जश्न, 70 साल पूरे होने पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान।
विदेशों में जश्न को लेकर वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में सरकार ने बनाई कमेटी। भारतीय दूतावासों के सहयोग से होगा कार्यक्रम। 70 देशों से मिली अनुमति। पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारत ने फिर दिया मुंहतोड़ जवाब। 48 घंटों में एलओसी पर घुसपैठ की 4 कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के नौगाम में घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम। 3 आतंकी मारे गए, 1 जवान शहीद, 2 घायल। कश्मीर के हालात पर सेनाध्यक्ष बिपिन रावत का बयान। कहा, पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़का रहा है। जनरल बिपिन रावत ने कहा, कश्मीर में हालात जल्द बेहतर होंगे। चीन, पाकिस्तान और आंतरिक मोर्चे पर सेना पूरी तरह से तैयार है। पुलवामा के जम्मू कश्मीर बैंक में लूट की कोशिश नाकाम। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने हवाई फायरिंग की, बदमाश भाग गए। यूपी के सहारनपुर में हिंसा का मुख्य आरोपी चंद्रशेखर उर्फ रावण गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से हुई है गिरफ्तारी। सहारनपुर में इंटरनेट सेवा 2 दिनों के लिए बंद की गई। भीम आर्मी के चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद हिंसा की आशंका से फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बिजली पानी की किल्लत को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। कपिल मिश्रा के सत्येंद्र जैन पर आरोप। कहा, 56 फर्जी कंपनियों से जुड़े हैं जैन। इस्तीफा देने के बाद परिवार के सदस्यों को शेयर होल्डर बनाया। दिल्ली के किनारी बाजार में आग लगी। 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। रायपुर में कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह की बैठक। सुझाव न मिलने पर कहा, लगता नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मार्च। दफ्तर पर हमले का किया विरोध। बिहार में 12वीं में फेल छात्र आज से दोबारा परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकेंगे। 2 विषयों में फेल छात्रों को मौका मिलेगा। बिहार में कई छात्र संगठनों के बिहार बंद पर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। इंटर के खराब रिजल्ट के बाद से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के छपरा में इंटर के रिजल्ट को लेकर उग्र प्रदर्शन। कई दुकानों में आगजनी। कॉपियों को दोबारा चेक करने की भी मांग। पटना के कारगिल चौक पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। 12वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी का कर रहे थे विरोध। बिहार के दरभंगा में छात्रों ने रोकी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। बिहार के आरा और अरवल में वामपंथी छात्रों ने सड़क को जाम किया। 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विरोध। झारखंड के पलामू में माओवादी समर्थक अजयेश यादव गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। जुलाई के पहले हफ्ते में पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। महानदी के जल को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच विवाद बढ़ा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पीएम को लिखी चिट्ठी हस्तक्षेप करने की मांग की। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। लोगों को दफ्तर पहुंचने में काफी मुश्किल हुई। बिहार के कटिहार में कोसी महानंदा नदी के विस्थापितों का प्रदर्शन। सरकार पर वादा खिलाफी करने का लगाया आरोप। 24 जून को रेल और सड़क मार्ग को जाम करने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में स्थानीय कमांडर समेत 18 नक्सली गिरफ्तार। बुर्कपाल समेत दूसरे नक्सली हमलों में हाथ होने का शक। बिहार के वैशाली में रोड रेज में एसबीआई मैनेजर को बाइक सवारों ने पीटा। कार से टक्कर को लेकर 25 किलोमीटर तक किया पीछा। 2 गिरफ्तार। बिहार के मोहनिया में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। नेशनल हाईवे 2 पर कई घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। पटना में सराफा बाजार में लूट की घटनाओं को लेकर खौफ में कारोबारी। एसएसपी से की मुलाकात। सिटी एसपी सेंट्रल की अगुवाई में विशेष टीम का गठन। मथुरा में 2 गाड़ियों के बीच टक्कर। 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 6 लोग घायल। यूपी के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व से रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने से खौफ। गांव में पालतू जानवरों को बनाया शिकार। बिहार के समस्तीपुर में दिखी लापरवाही की तस्वीर। 5 घंटे तक इमरजेंसी वार्ड में पड़ा रहा शव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक कंपनी ने लोगों से करोड़ों रुपए ठगे। किताबों को पीडीएफ में बदलने के नाम पर धोखा। दफ्तर बंद कर आरोपी फरार। महाराष्ट्र के सोलापुर में किसान धनाजी जाधव ने खुदकुशी की। सुसाइड नोट में लिखा, मुख्यमंत्री के आने तक अंतिम संस्कार न किया जाए। यूपी के उन्नाव में महिला से गैंगरेप के आरोपी अब तक फरार। बुधवार रात महिला को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप हुआ था। कानपुर में हथियार दिखाकर लड़की से रेप की कोशिश। विरोध करने पर लड़की के चाचा को गोली मारी। मुंबई एयरपोर्ट पर 3 किलो सोना जब्त। तस्करी का आरोप। 95 लाख रुपए से ज्यादा है कीमत। 1 व्यक्ति गिरफ्तार। सत्ता में सेल्फी लेना 2 युवकों को पड़ा भारी। कोलगढ़ी बांध में 2 युवक डूबे। 1 युवक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक कंपनी ने लोगों से करोड़ों रुपए ठगे। किताबों को पीडीएफ में बदलने के नाम पर धोखा। दफ्तर बंद कर आरोपी फरार। मथुरा में 2 गाड़ियों के बीच टक्कर। 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 6 लोग घायल। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व से निकलकर एक तेंदुआ गांव में घुसा। घर में बंधी बकरी को शिकार बनाया। बिहार के मोहनिया में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। नेशनल हाईवे 2 पर 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा।
बिहार के समस्तीपुर में दिखी लापरवाही की तस्वीर, 5 घंटे तक इमरजेंसी वार्ड में पड़ा रहा शव। 22वें हफ्ते में भी जी न्यूज नंबर 1 बार की 22+ रेटिंग्स में सभी न्यूज चैनल्स को पीछे छोड़ा। 16 जून से रोजाना तय होंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सफल हुई स्कीम, अब पूरे देश में लागू होगी ये योजना। टेलीकॉम कंपनियों की मिल सकती है राहत, एजीआर लाइसेंस फीस कम कर सकती है सरकार। टेलीकॉम कंपनियों की डिमांड, फीस 8% से घटाकर 5% करे सरकार। आईएमजी करेगा कंपनियों के प्रस्ताव की समीक्षा। जीएसटी पर वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन आयोजित करें राजनीतिक पार्टियां। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लिखी सभी पार्टियों को चिट्ठी, कहा सांसदों विधायकों को जीएसटी पर दें जानकारी, केंद्र सरकार मुहैया कराएगी एक्सपर्ट्स। सरकारी बीमा कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का विलय हुआ रद्द। कंपनियों से मांगा गया रिवाइवल प्लान। बीमा मार्केट में तीनों कंपनियों का 34% मार्केट शेयर। बीएसएनएल लगाएगा 25,000 वाईफाई हॉटस्पॉट, 800 करोड़ आएगी लागत। महीने के अंत तक बीएसएनएल जारी करेगा टेंडर। चैंपियंस ट्रॉफी के अपने दूसरे मैच में लंदन के ओवल में टीम इंडिया का श्रीलंका से मुकाबला जारी। टॉस हारने के बाद पहले भारत की बैटिंग। भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला अहम, भारत को जीत मिली तो सेमीफाइनल में मिलेगी सीधे एंट्री, हारने पर उलझेगा ग्रुप का समीकरण। टीम इंडिया का नया कोच चुनने के लिए आज श्रीलंका से मैच के बाद हो सकती है बीसीसीआई सलाहकार समिति की बैठक। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण की तिकड़ी कोच के नाम पर कर सकती है चर्चा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को रोकने की रणनीति बना रही है दक्षिण अफ्रीकी टीम। तेज गेंदबाज मॉर्कल को नहीं मिल पा रहा है विराट को रोकने का प्लान। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच रविंद्र जडेजा के लिए खुशखबरी, एक बेटी के पिता बने। रोहन बोपन्ना और गैब्रिएला डाब्रोवस्की की जोड़ी ने जीता फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स खिताब। फाइनल में आर फरहा और ए ग्रोनेफेल्ड की जोड़ी को 2-6, 6-2, 12-10 से हराया। खेल की दुनिया में कमाई के मामले में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो नंबर 1। फोर्ब्स की 100 टॉप खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली इकलौते भारतीय 89वें नंबर पर मौजूद। ब्रिटेन में नई संसद के लिए आज हो रहा है चुनाव। संसद की कुल 650 सीटों के लिए वोटिंग शुरू। इस बार के चुनाव में आतंकी हमले मुख्य मुद्दा बन गए हैं। ब्रिटेन के चुनाव में मौजूदा पीएम थेरेसा मे की जीत की उम्मीद लगाए हैं एक्सपर्ट, कहा ब्रेक्सिट के मुद्दे पर बातचीत से मिलेगी मदद। लंदन ब्रिज धमाके के सिलसिले में पुलिस की छापेमारी, ईस्ट लंदन से एक शख्स को गिरफ्तार किया। आतंकी गतिविधियों के आरोप में किया गया गिरफ्तार। नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी एक साथ कई मिसाइलें। दक्षिण कोरिया का दावा, जमीन से जहाज को निशाना बनाने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर जापान का बयान, कहा मिसाइल से उसकी सुरक्षा को खतरा नहीं। अमेरिका के फ्लोरिडा में बाढ़ का कहर, साउथ फ्लोरिडा में बिगड़े हालात। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से बड़ी तादाद में लोग वाहनों में सड़कों पर फंसे हुए हैं। अपने बच्चे के साथ तैरते तैरते ब्यूनस आयर्स पोर्ट पर पहुंची वेल को बचाकर गहरे पानी में छोड़ा गया। नौसेना के 2 जहाजों ने दिखाया रास्ता। कनाडा के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ किया डिनर। ओबामा को गले भी उन्होंने लगाया। रेस्टोरेंट के बाहर इकट्ठा भीड़ का अभिवादन किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइकल पेंस ने अमेरिका के सबसे नए एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स को ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में दी शुभकामनाएं। 18,000 लोगों में से हुआ है इनका चुनाव। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कई कंपनियां कर्मचारियों को अपना कुत्ता साथ लाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। कंपनियों का यह मानना है कि इससे काम की रफ्तार बढ़ेगी और तनाव कम होगा। दंगल गर्ल फातिम सना शेख पर विवाद बढ़ गया है। रमजान के दौरान स्विम सूट पहनने पर सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई हुई है। 10 साल बाद सलमान खान और संजय लीला भंसाली फिर साथ। भंसाली ने इंस्टाग्राम पर सलमान के साथ एक पुरानी फोटो शेयर कर लिखा, 10 साल बाद रीयूनियन। साइना नेहवाल की बायोपिक के लिए खुद को तैयार कर रही हैं श्रद्धा कपूर। प्रकाश पादुकोण एकेडमी में सीनियर कोच से बैडमिंटन की ट्रेनिंग दे रही हैं। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का एक नया पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया। इस पोस्टर में पुरुष और महिलाओं के लिए शौचालय दिखाया गया है। फिल्म बागी 2 में दिशा के साथ रोमांस करते नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। निर्देशक साजिद नाडियावाला ने जानकारी दी है।